Good morning. You are most welcome on Bionic Education Platform. एक सेंटेंस, एक बात आपने आज नहीं तो बचपन में या फिर कभी आपने सुनी होगी कि भारत को मिली हुई आज़ादी 99 ईयर्स के लिए लीज पर मिली हुई है या पट्टे पर मिली हुई है। ये जब लीज पूरी हो जाएगी तो भारत वापस ब्रिटेन का गुलाम हो जाएगा। आइए हम इसको एक बार डिटेल में और फैक्ट के साथ समझते हैं। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक अवेयर सिटीजन हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया को मिली हुई इंडिपेंडेंस क्या लीज पर मिली हुई है या फिर फुल इंडिपेंडेंस है। आपके सामने कोई इस तरह की बात रखता है तो आप कुछ फैक्ट के साथ इस बात को क्लियर कर सकते हैं और आप अपने आप के कंफ्यूजन को भी दूर कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए कुछ एक्ट आपको जानना जरूरी होंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट और इसके साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में भारत के कई नाम सजेस्ट किए गए थे। अमेरिका की तर्ज पर भारत का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया सजेस्ट किया गया था, जिस तरह अमेरिका का वर्तमान नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम भी सजेस्ट किया गया था, लेकिन ये नाम किसी ने हमारे ऊपर डिक्टेट नहीं किए, किसी ने हमें आदेश नहीं दिया कि हम हमारे देश का क्या नाम रखें, और हमने अपने डिस्क्रिप्शन के साथ, अपने विवेक के साथ हमारे देश का नाम इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा था। ये हमारा अपना खुद का फैसला था। यह भी कहा जाता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत ब्रिटिश कानून जैसे कि तैसे चले आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 का है। इस एक्ट में प्रियम्बल में ही लिखा है कि 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनेंगे। यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो सिर्फ डोमिनियन वर्ड को ही पकड़ता है, जिसका सामान्य डिक्शनरी में अर्थ अधीन या गुलाम होता है। लेकिन उसके साथ इंडिपेंडेंट डोमिनियन पूरे वर्ड को पढ़ा जाए तो कंफ्यूजन क्लियर होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डोमिनियन का सीधा अर्थ है फुल इंडिपेंडेंस, नॉट हाफ एंड 99 ईयर्स इंडिपेंडेंस और लीज इंडिपेंडेंस। वी आर फुली इंडिपेंडेंट। इसको और समझने के लिए और फैक्ट्स को जानने के लिए हम आगे और जानते हैं। सेक्शन 2 में कहा गया है कि टेरिटरीज क्या होंगी? वो टेरिटरीज जिन पर हिज मैजेस्टी ब्रिटिश की संप्रभुता थी, वो अब अंग्रेजों की सॉवरेनिटी में नहीं होंगी। 2 देश बन रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूचर में जब चाहे टेरिटरीज एक्सचेंज साझा कर सकते हैं। और हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी टेरिटरीज एक्सचेंज की थी। ये कहा गया है कि दोनों देशों के पास कानून बनाने की फुल पावर होगी। सेक्शन 6 क्लॉज 2 में कहा गया कि दोनों देश यदि कोई कानून बनाएंगे तो वह कानून ब्रिटिश की पार्लियामेंट के साथ इनकंसिस्टेंट होता है या फिर कंट्रावीन करता है तो वह कानून अवैध नहीं होगा, वह इलीगल इनवैलिड नहीं होगा। जैसा कि हमने देखा इंडियन भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग यदि कोई भी कानून भारत में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में होता है तो वो कानून रद्द हो जाता है। उस तरह यदि कोई कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनकंसिस्टेंट या कंट्रावीन करता है तो वह कानून रद्द नहीं होगा। यह सबसे बड़ी बात है जो प्रूव करती है कि हम किसी लीज पर नहीं है बल्कि हम फुल इंडिपेंडेंस के साथ हैं। सेक्शन 6 क्लॉज 4 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अंग्रेजों के बनाए सभी लॉज की वैधता समाप्त कर दी गई। कहा गया कि ब्रिटिश संसद में कोई कानून भारत में लागू नहीं होगा जब तक भारत की संसद इसकी अनुमति नहीं देती है। सेक्शन 7 क्लॉज 1 में कहा गया है कि अंग्रेजों की कोई भी संधि जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ की गई, चाहे वह विलियम बेंटिक के द्वारा की गई हो या डलहौजी के द्वारा की गई हो, सभी संधियां समाप्त की जाती हैं। अब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैव इंस्टीट्यूट इंडिया
into a sovereign socialist secular democratic republic। क्या है सॉवरन संप्रभुता का मीनिंग? इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली फ्री। देश के अंदर हम सुप्रीम है और इंटरनेशनल रिलेशन बनाने के लिए हम फ्री हैं। हम चाहें जिस देश के साथ अपने रिलेशन बना सकते हैं, हम जिस देश के चाहें उस देश के साथ अपने रिलेशन समाप्त कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो ब्रिटिश एंड लीडिंग कॉमनवेल्थ से भी बाहर हो सकते हैं। जो सॉवरन है वह अधीन नहीं हो सकता है। इंडियन हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है। इंडियन हेड ऑफ स्टेट कोई मोनार्क, कोई राजा नहीं है। इंडियन हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इलेक्टेड हैं। यह भी प्रूव करता है कि हमें कोई पट्टे पर आजादी नहीं है, हमें हमारे पास फुल इंडिपेंडेंस है। आइए इसके साथ ही हम आर्टिकल 395 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, जिसमें लिखा गया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इनमें किए गए सभी अमेंडमेंट रिपील किए जाते हैं। इससे पूरी तरह प्रूव होता है कि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिली हुई है। आप निश्चिंत रहें, हमारे पास फुल इंडिपेंडेंस है। हम किसी लीज, किसी पट्टे, किसी 99 ईयर की इंडिपेंडेंस के साथ नहीं है। आई होप आपके माइंड के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। देश आजाद है, संप्रभु है, जनतंत्र है। आप जुड़ रहे हैं इसी तरह हमारे साथ। हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के फाउंडेशन कोर्सेज के सभी क्लासेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में और 99 ईयर की लीज के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।